जिस वाक़ये को बुनियाद बनाकर ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स और स्टाफ को ट्रांसफ़र किया गया, इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। अब इस रोज़ जिस खातून की शहादत को बुनियाद बनाकर हमें ट्रांसफ़र किया गया है, उस खातून को बुनियादी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बाद चूँकि वो पेशेंट सीरियस थी, उसको हमने ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया। तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि इस खातून की शहादत के वाक़ये की आला सतह की इंक्वायरी कराई जाए ताकि आवाम के सामने तमाम तर शवाहिद लाए जा सकें। ऑपरेशन थिएटर से उस खातून की लाश निकली जिस वक्त इस तारीख से और साजिश के मास्टरमाइंड उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में बतौर सर्जन मौजूद थे। 3 ऑफिसेज है, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस है जो एक्टिंग चार्ज पे बंदे को दिया गया और वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो प्राइवेटाइजेशन के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे मलबे हम पे डाल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 4 डॉक्टर्स और एक डिस्पेंसर को बतारीख 24 अगस्त 2024 बरोज़ हफ्ता ट्रॉमा सेंटर से फारिग किया गया और फिर इतवार की सुबह सबको महकमा सेहत के नोटिफिकेशन के जरिए इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए चमन, किला अब्दुल्ला, लोरलाई, किला सिफला और बारकान पोस्ट किया गया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जहाँ सेक्रेटरीट से एक फाइल फॉरवर्ड करने में महीनों का वक्त लगता है, वहाँ छुट्टी वाले दिन अतः कि इतवार के दिन नोटिफिकेशन के निकालने के लिए पूर्ति के पीछे की वजह आप सब बासानी समझ सकते हैं। मौजूद साफ़ी हज़रात, मैं कुछ बैकग्राउंड इस वाक़े का आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स और स्टाफ को ट्रांसफ़र किया गया, इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। हम ट्रॉमा सेंटर में बतौर मेडिकल अफसर काम करते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि जो सीरियस मरीज़ आते हैं उनको हम रिसीव करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, उनकी तिब्बी इमदाद देने के बाद जो सीरियस मरीज़ होते हैं उनको हम ऑपरेशन थिएटर की तरफ शिफ्ट करते हैं और बाकी मामूली ज़ख्मी मरीज़ों को हम वार्ड या घर भेज देते हैं इलाज के बाद। अब इस रोज़ जिस खातून की शहादत को बुनियाद बनाकर हमें ट्रांसफ़र किया गया है, उस खातून को बुनियादी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बाद चूँकि वो पेशेंट सीरियस थी, उसको हमने ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया। ऑपरेशन थिएटर से उस खातून की लाश निकली जिस वक्त इस तारीख से और साजिश के मास्टरमाइंड उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में बतौर सर्जन मौजूद थे। अब इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर सर्जन ने मेडिकल अफसर और पैरामेडिकल स्टाफ पर सारा मलबा डालने की नाकाम कोशिश की है। हमारे मीडिया की तवज्जुह से तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि इस खातून की शहादत के वाक़ये की आला सतह की इंक्वायरी कराई जाए ताकि आवाम के सामने तमाम तर शवाहिद लाए जा सकें। मौजूद साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम भी इस माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हैं और यहाँ बलूचिस्तान के हर हिस्से से लाए जाने वाले हमारे दोस्त रिश्तेदार होते हैं, तो हम भी ये यहाँ के मसाइल देखते हैं और उन पर हमें तशवीश लायक होती है। हम ट्रामा सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर्स यहाँ के मसाइल पर खामोश नहीं रह सकते। ट्रामा सेंटर के मसाइल पर यहाँ के तमाम मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर का एक इजलास हुआ बवक्त 3:30 बजे, जिसमें ये हमारे सारे सर्जन्स, कंसल्टेंट्स, आर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थीसिया, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस सब मौजूद थे। उनके चंद मसाइल थे, वो मसाइल आपको मैं बता देता हूँ कि जिन पर बात हुई थी। उनमें सबसे पहले ये था कि ट्रॉमा सेंटर में VIP प्रोटोकॉल की वजह से ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे में हमें मुसलसल दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो यहाँ पे थे, पैरामेडिक्स, डॉक्टर, सब ने मुश्तरका ये फैसला किया कि आज के बाद किसी को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे इलाज में खलल पड़ती है। नंबर 2 ये है कि ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले आलात की सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, जिस पर यह फैसला हुआ कि अगर ट्रॉमा की इंतज़ामिया इस मसले का हल नहीं निकालते तो हम बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा देंगे। हम यहाँ पे जो एडिशनल चार्जेस हमें दिए गए थे, जैसे डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, उनसे हमने इस बात पे एहतजाजी तौर पे इस्तीफ़ा दिया, जिसकी कापी आप सबको प्रोवाइड की जाएगी। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की तादाद कम होने की वजह से हमें दुश्वारी का सामना होता है, जिसकी कमी पूरी करने की हमने मुतालबा किया था। हमारी ह्यूमन रिसोर्स कम होती है, यहाँ पे ड्रामर है, जो डॉक्टर्स बैठे हुए कंप्यूटर डॉक्टर्स वो सर्जरी करते हैं, लेकिन पेशेंट्स को यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी की वजह से वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको मुख्तलिफ मसाइल हो जाते हैं। और एक जैसे अभी आपने एक बंदे को देखा, वो यही गिला कर रहा था कि हमारे पेशेंट के लिए कमी है, कोई देख नहीं रहा, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, यहाँ पे ऑल इज़ वेल की रेट लगाई गई है, वो सारे झूठ है। ट्रॉमा सेंटर के मसाइल कॉल करने की बजाय बात करने वाले और मसाइल की निशानदेही करने वालों को डॉक्टर्स और स्टाफ को मिसाल बनाने के लिए ट्रांसफ़र किया गया। मौजूद साफ़ी हज़रात, मसाइल की निशानदेही करने और उसके हल की बात करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। ये हमारे लोग हैं, हम अपने हकूक़ की, आवाम के हकूक़ की बात करते रहेंगे। अगर कोई इस खाम ख्याली में है कि इस अरबों से हमें चुप कराया जा सकता है तो ये उनकी खाम ख्याली है और इस मकसद के लिए आगे भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया हमारी आवाज़ दबाने के लिए, जो हम डिमांड्स कर रहे थे कि ट्रॉमा की बेहतरी के लिए, आवाम के मसाइल के हल के लिए ऑपरेशन थिएटर्स को बेहतर बनाया जाए, ICU को बेहतर बनाया जाए, यहाँ पे ट्रेन स्टाफ लाया जाए, ट्रॉमा एक्ट पास किया जाए ताकि प्रॉपर रूल के तहत ट्रामा चले, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स की पोस्टिंग हो, तरीक़ाकार। इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने ये अरबा इस्तेमाल किया, हालांकि उन्होंने एक अरबा इस्तेमाल किया कि ये डॉक्टर जो थे उस वक्त स्ट्राइक पर थे, हालांकि हमने कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई। पेशेंट जो यहाँ पे आए थे वो 11 बजे के बाद आए थे, तकरीबन ये इनके अपने नोटिफिकेशन है।
साइन भी एमडी के कि 12:55 तक तमाम पेशेंट्स ट्रीट हो गए थे और जो खातून शहीद हुई है उसमें वो उसके भी जिक्र है, इसमें उसके नाम के सामने लिखा गया है कि एक्सपायर्ड है, टाइम भी लिखा गया 12:55। और हमारी जो अपनी कोई ये मीटिंग थी कमेटी की ये ट्रामा के मसाइल के हवाले से, वो 3 बजे के बाद शुरू हुई है। सिर्फ वो अपना मलबा हम पे डालना चाहते हैं, अपनी गलती का मलबा हम पे डालना चाहते हैं। तो पेशेंट किस तरह एक्सपायर हुआ उसकी थोड़ी सी डिटेल में मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे दरअसल जो इस पेशेंट का ऑपरेटिंग सर्जन था वो एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के अंदर 3 पोस्ट संभाल रहे हैं। वो यहाँ पे एज अ एक्टिंग एमडी भी है, वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर एज अ क्लिनिकल डायरेक्टर भी हैं, वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर एज अ सर्जन भी हैं। अब यहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल की डॉक्टर साहब ने बात की कि वीआईपी प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ हम लोगों ने एक मीटिंग रखी और उसके लिए हम लोग वो कर रहे थे, इख्तिलाफ़ कर रहे थे उसका। तो ये डॉक्टर साहब जो यहाँ पे 3 पोस्टों में बैठे हुए हैं वो इनके प्राइमरी सर्जन थे और ये प्रोटोकॉल देने के लिए, फॉर एग्जांपल सीएम को प्रोटोकॉल देने के लिए, सेक्रेटरी को प्रोटोकॉल देने के लिए, आपके कमिश्नर को प्रोटोकॉल देने के लिए, आईजी या एक्सवाईजी जितने भी हैं, ये प्रोटोकॉल देने के चक्कर में ये पेशेंट जो है ना इनके हाथों से निकल गई और एक्सपायर हुई। हम इसी वजह से तो इस बात की डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि आप इसके उसमें केस में इंक्वायरी बिठाई जाए। इंक्वायरी का एक मुतालबा ये करेंगे कि बाहर से लोग बुलाए जाएं, यहाँ का कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, ताकि फ्री एंड फेयर जो है ना एक रिजल्ट सामने आ सके। एक बात। दूसरी बात इसमें ये है कि अनगिनत इसमें इस तरह के वो हैं जो कि सारे डॉक्यूमेंटेड है। मैं ओटी के स्टेरिलाइजेशन से मसला उठाऊं, पेशेंट को, आम खास पेशेंट जो कि किसी एमपी एमएनए या सरदार खान मलक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम खास पेशेंट है, अगर वो ट्रॉमा का पेशेंट नहीं भी है तो उसको भी जो है ना हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से अहकामात आते हैं कि भाई फलाने का साहब का पेशेंट है, फॉर एग्जांपल वो सिंपल डायरिया भी होगा, आप लोग को भी इतनी इल्म है कि वो सिंपल डायरिया भी होगा, उसको भी जो है ना हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। अगर कोई कार्डियो का पेशेंट है उसको भी हम लोग यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई फलाने साहब का पेशेंट है। और कल हमारे जो पेशेंट एक्सपायर हुई है और ये जो सारा मुद्दा आगे आया है, डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं, इसका मुद्दा यही था कि, और जो मीटिंग डॉक्टर्स ने कॉल की और सारा मलबा इनके ऊपर डाल दिया, वो मीटिंग कॉल की थी इन्होंने एहतजाज का नाम दिया है। सर उसमें हुकूमत क्यों इन चीज़ों को नहीं देखती? सर इसमें मसला यही है कि हेल्थ सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की तरफ डाला जा रहा है। एक यूनियन है या एक फेडरेशन है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अब यूनियन और फेडरेशन को पता है कि अस्पताल के क्या मसले हैं, क्या नहीं है, वही सॉल्व करेंगे। बाहर का कोई बंदा जो है ना आके हमारे मसलों में जो है ना वो नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल आप मीडिया के बंदे, तो मैं आपके काम में मुदाखलत है, आप मुझे नो हाउ नहीं है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन इतना नहीं है कि भाई किस तरह करना है। तो इस तरह मैं डॉक्टर हूँ, मुझे यहाँ पे पता है कि हॉस्पिटल में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, क्या प्रोसेस किस तरह होता है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। मीडिया कल्चर के ये प्रोटोकॉल कल्चर के बारे में आपने बात की, इसी के बारे में हमने ये मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी कि भाई आप सब आएँ और इस पे हम ऐद करेंगे कि आज के बाद हम, क्योंकि ये हमारा ओथ है एज अ डॉक्टर, हमसे ये कसम दी जाती है कि भाई आप सारे पेशेंट को बगैर किसी रंग के, मसलक के या किसी कौम और उसके जो है ना आप सबको एज अ होल एक तरह ट्रीट करेंगे। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ ही जो है ना हमारा ये एक तरह से मीटिंग थी, तो उसको एहतजाज का नाम दिया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो खातून फौत हो गई, डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद थे, पैरामेडिक्स भी मौजूद थे, पेशेंट को फर्स्ट एड भी दे दिया गया था। पेशेंट यहाँ से जब ओटी गई है, अब वहाँ पे क्या हुआ है वो हम उसकी इंक्वायरी चाहते हैं। वहाँ से वो एक्सपायर होकर निकली है। जो हमारा सर्जन था उनसे आप ये पूछ ले, जिन्होंने 3 चार्जेस रखे हुए हैं। और ये तो सेक्रेटरी से आप लोग पूछ सकते हैं कि आपने एक बंदे को 3 चार्जेस क्यों दिए हुए हैं। और वो फिर मिस्टर इंडिया बने फिरते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बाकी की जो 2 जगह 3 जगह वो डेफिशिएंट होगी, उसमें खामखा काम में खलल आएगा। इसके हवाले से सब कुछ काम जारी रहेगा, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसमें अवाम को और यहाँ के क्वेटा के शहरी, बलूचिस्तान के शहरियों के लिए कोई वो नहीं है। हम लोगों ने रास्ते, गेट बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर के, हॉस्पिटल्स के खुले हुए हैं, वो आ सकते हैं, अपना इलाज मुआलजा यहाँ से बिल्कुल बिला झिझक करा सकते हैं। हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस को ताला लगाया है ताकि अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें।